अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिस्कस कर ली। दूसरे लेक्चर में जो हमने ड्रग की अब्जॉर्प्शन है वो डिस्कस की। दैन हमारे पास जो है ना ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो है ना प्रोसेस आता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लेक्चर में जो है ना हम इसी टॉपिक को है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इसके जो है ना डिफरेंट फेजेस देखेंगे। फ़ेज़ 1 देखेंगे, फ़ेज़ 2 देखेंगे। फ़ेज़ 1 के जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस वगैरह ये डिस्कस कर रहे हैं। दैन हमारे पास फ़ेज़ 2 के जो डिफरेंट नॉन सिंथेटिक रिएक्शन जो है ना सिंथेटिक रिएक्शन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद जो है ना न्यू आने वाली वीडियोस वो आपको बवक्त मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होती क्या है? मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ द enzymatic conversion from one chemical form of a substance to an other, कि एक केमिकल सब्सटेंस की टाइप से दूसरे केमिकल में जो है ना कन्वर्जन उसी सब्सटेंस की, इसे हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। Metabolism is an essentially pharmacokinetics process which convert lipid soluble and non-polar compound to water soluble and polar compound so that they are excreted by various processes. एक्चुअली जो है ना हमारे पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो एलिमिनेशन की तरफ जो है ना ड्रग की मूवमेंट का जो है ना एक स्टेप है। तो इसमें होता क्या है मेटाबॉलिज्म में कि इस प्रोसेस में हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं उनको जो है ना नॉन पोलर कंपाउंड जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और पोलर कंपाउंड उनमें जो है ना कन्वर्ट करता है। नॉन पोलर और वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपाउंड इनमें जो है ना वो मेटाबॉलिज्म जो है ना ड्रग को कन्वर्ट कर रहा होता है। This is because only water soluble substance undergo excretion. जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बट अगर वो नॉन वाटर सोल्यूबल हो या लिपिड सोल्यूबल हो तो वो जो है ना हमारे पास वुमेन कैप्सूल या जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर अगेन जो है ना प्लाज्मा में आ जाते हैं और दोबारा जो है ना ब्लड स्ट्रीम में जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है ना कंट्रोल करने के लिए ड्रग को एक टाइप से दूसरी टाइप में जो है ना कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो है ना वो वाटर सॉल्युबल बन जाए और जो हमारे पास पोलर कंपाउंड बन जाए, ताकि जो है ना उसकी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग है उसे एंजाइमेटिक कन्वर्जन के थ्रू जो है ना डिफरेंट एंजाइम उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, लाइक हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजनेसिस वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना ड्रग को मेटाबोलाइट करते हैं और जो है ना डिफरेंट केमिकल की स्ट्रक्चर में उनके फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स इन द बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स के जो हमारे पास स्पेसिफिक केमिकल जो है ना वो बॉडी में है उनकी स्पेसिफिक जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब एक कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड से दूसरे केमिकल कंपाउंड में, इस जो है ना प्रोसेस या फिनोमिना को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। इसमें एक टर्म यूज़ की गई है जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स क्या है? कोई भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल इन द बॉडी, लाइक हमारे पास कोई ड्रग हो गई या हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिकल हो गए, पेस्टिसाइड होंगे, पोल्यूटेंट्स हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल टॉक्सिन वगैरह, ये सारे जो है ना जीनोबायोटिक्स में आते हैं। Xenobiotics actually they are all chemical substance that are not nutrient for body, के जो हमारे पास जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वो बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, बल्कि वो एक फॉरेन बॉडी है एंड विच इंटर द बॉडी थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन और डर्मल एक्सपोजर, कि हमारे पास वो डिफरेंट जो है ना प्रोसेसेस से बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं। लाइक हमारे पास इंजेक्शन होगी कि ओरली लिया गया है, इनहेलेशन को नेजल वे के थ्रू या एयर पैसेज के थ्रू जो है ना वो इंटर किया गया, या डर्मल एक्सपोजर के कोई स्किन पे कट वगैरह या वहाँ पे कोई चीज़ आई वो ब्लड स्ट्रीम में चली गई। तो ये सारे जो फॉरेन पार्टिकल हैं इन्हें हम कह रहे हैं जीनोबायोटिक्स।
देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये फॉलोइंग इसमें रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। इट causes conversion of an active drug to inactive or less active metabolite। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन में जो है ना, वो एक ड्रग प्रेजेंट है, उसे इनएक्टिव या लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर से केमिकल जो है ना वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है। देन हमारे पास होता है बायो एक्टिवेशन या टॉक्सोलॉजिकल एक्टिवेशन। टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है, इट कॉजेज कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव टू मोर एक्टिव मेटाबोलाइट। कि एक जो हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी केमिकल है बॉडी में, वो एक्टिव है, उसे फर्दर एक्टिव करने के लिए जो है ना एक उसे मेटाबोलाइट किया जाता है। इस प्रोसेस को जो है ना बायो एक्टिवेशन या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन का। दैन हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन में तीसरा प्रोसेस उसमें जो है ना फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन, कि एक ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबोलाइट करके जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक हमारे पास हो गई, ये हमारे पास फिनासिटीन ड्रग होगी, इनोलाप्रिल होगी, ये सारी ड्रग्स जो है ना लीवोडोपा, डोपामीन वगैरह, ये सारे जो है ना फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन के प्रोसेस में जो है ना मेटाबॉलिज्म से जाती हैं। मींस के ये पहले जो है ना बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में इंटर होती हैं। देन जब मेटाबॉलिज्म एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है तो उन प्रोसेस में जो है ना ये ड्रग एक्टिवेट हो जाती हैं। देन चौथे नंबर पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म में जो है ना ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाती। इट काजेज कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव ड्रग टू इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट, कि एक ड्रग जो है ना वो उसे दोबारा उसी एक्टिव मेटाबोलाइट में जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है। लाइक हमारे पास प्रोसेस है, ड्रग्स होती हैं डिजिटॉक्सिन वगैरह होगी, डाइजॉक्सिन में कन्वर्ट की जाती है। ये सारे जो है ना प्रोसेस जो है ना शो किया जा रहा है। ठीक है, नैन हमारे पास अब हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लिया, उसकी जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस हैं कि कौन कौन से हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन होगी, बायो एक्टिवेशन होगी, देन हमारे पास इनएक्टिवेशन होगी ड्रग की, ये सारे देख लें। अब ड्रग का एक्चुअली मेटाबॉलिज्म किस जगह पे हो रहा है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सी साइट है। द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ द लीवर। कि हमारे पास जो मोस्टली ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो मोस्टली लीवर में हमारे पास मैक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम ऑफ हेपेटोसाइट हैं, वहाँ पे जो है ना हो रहे होते हैं मैक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन हमारे पास जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के हैं वो हमारे पास हैं किडनी, लंग्स, टेस्टिस, स्कैन वगैरह। ये यहाँ पे भी जो है ना हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। देन हमारे पास है मेटाबॉलिक एंजाइम जो कि हमारे पास एंजाइमेटिक कन्वर्जन करा रहे होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में, मोस्टली जो है ना इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मैक्रोसोमल एंजाइम। दैन दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम। मैक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो ये जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना लीवर सेल में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे पास साइटोक्रोम P450 हो गई, मोनोऑक्सीजिनेज हो गया, फ्लेवन मोनोऑक्सीजिनेज हो गया, ये सारे जो है एंजाइम मैक्रोसोमल एंजाइम है। और ये हमारे पास लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सेल्स हैं वहाँ पे जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो ये जो है ना फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, के जो हमारे पास लीवर के सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में जो है ना कन्वर्जन करा रहे होते हैं। इनमें जो है ना मोस्टली अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज वगैरह हो गए, अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज वगैरह हो गई, और हमारे पास होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज वगैरह। ये सारे एंजाइम जो है ना हमारे पास नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम में आते हैं।
अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास जो ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बॉडी में एंजाइमेटिक कन्वर्जन हो रही है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी टाइप्स कितनी है। उसकी मोस्टली हमारे पास दो टाइप आती है। फेज़ 1 रिएक्शन होता है, फेज़ 2 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 जो है ना एक्चुअली एक फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन है या कि नॉन सिंथेटिक। इसमें जो है ना कोई भी कंपाउंड दूसरा नहीं बन रहा होता बल्कि उसकी जो है ना ब्रेक डाउन की जा रही होती है प्राइमरी कंपाउंड की। फेज़ 2 रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है या इसे सिंथेटिक फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक प्राइमरी कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड जो है ना कॉन्जुगेट करके उसकी जो है ना केमिकल कंपाउंड की जो कन्वर्जन है वो करा रहा होता है। फेज़ 1 में हमारे पास जो 3 प्रोसेस आते हैं मोस्टली ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, देन हमारे पास आती है रिडक्शन। ठीक है। फेज़ 2 में देखें तो फेज़ 2 में हमारे पास होती है ग्लूकोकोरोनिक कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, देन हमारे पास होती है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन और इसाइलेशन। ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन जो है ना इसमें कोई भी जो प्राइमरी कंपाउंड है ड्रग का उसमें उसके साथ जो है ना ग्लूकोरोनिक एसिड जो है ना वो आके अटैच होता है। इसमें जो है ना सल्फेट कोई आके अटैच होता है सल्फेट कंपाउंड, और इसमें ग्लाइसिन अटैच हो जाती है प्राइमरी कंपाउंड के साथ। इसमें जो है ना मिथाइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है। इसाइलेशन में देखें तो जो है ना हमारे पास कोई भी इसाइल ग्रुप आके प्राइमरी कंपाउंड के साथ लग जाता है और इस तरह केमिकल कंपाउंड की जो है ना कन्वर्जन हो जाती है। देन हमारे पास फेज़ 1 के जो रिएक्शन है उनको देखें तो सबसे पहले ये कौन सा एक फंक्शनलाइजेशन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है फेज़ 1। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्राइमरी कंपाउंड है उसके साथ OH, COOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या हमारे पास अमोनियम ग्रुप जो है ना ये अटैच होगा। मेटाबोलाइट एक्टिव और इनएक्टिव, जब मेटाबॉलिज्म एंजाइमेटिक कन्वर्जन होगी तो ये जो है ना एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट होंगे। कन्वर्ट टू मोर हाइड्रोफिलिक इन नेचर के, इसमें जो है ना हाइड्रोफिलिक मीन्स के ये जो है ना वाटर लविंग सब्सटेंस में जो है ना ये कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि ये मोस्टली जो है ना किडनी में हमारे पास कोई भी इनके एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रॉब्लम ना फेस हो रही हो बॉडी में। एग्जांपल में देखें तो इसमें हमारे पास होती है ऑक्सीजनेशन किस चीज़ की, हमारे पास ये ड्रग है फिनाइटोन, और हमारे पास दूसरी जो ड्रग होते हैं बारबिचुरेट्स, इनकी जो है ना हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। मीन केस में जो है ना जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या ऑक्सीजन की जो है ना एडिशन होकर ये जो है ना एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बन रहे होते हैं। दैन हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है एस्पायरिन में केस में जो है ना वाटर की प्रेजेंस में जो है ना कंपाउंड की ब्रेक डाउन की जाती है। रिडक्शन ये जो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है या ऑक्सीजन का जो है ना रिमूवल हो रहा होता है। इसमें देखें तो ये लाइक एग्जांपल बेंजोडायाज़ेपिन्स जो ड्रग्स होती हैं उनमें जो है ना ये रिडक्शन के फेज़ के दोनों ये जो है ना रिएक्शन फेज़ 1 का जो है ना वो हो रहा होता है। देन हमारे पास फेज़ 2 रिएक्शन में देखें या कॉन्जुगेशन में, उसमें क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, कि ये जो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का रिएक्शन है और इसमें मोस्टली जो हमारे पास ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस हो रही होती है और ड्रग जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में आ रही होती हैं। इसमें जो है ना इंडोजेनस पोलर मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड इमाइनो एसिड लाइक ग्लूकोरोनिक एसिड, मिथाइल ग्रुप या सल्फेट ग्रुप या ग्लाइसिन। ये हमारे पास ये होगी इंडोजीनियस के में ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पोलर कंपाउंड। फिनिकोल जो ड्रग होती हैं इनमें जो है ना क्या होता है फेज़ 2 रिएक्शन होता है या जिसे जो है ना कॉन्जुगेशन या सिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ये सारे जो है ना किस ड्रग में हो रहे हैं, पैरासीटामोल में और क्लोरामेफेनिकोल जो ड्रग हैं इनमें। ठीक है। दैन हमारे पास फेज़ 1 की जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन आती है। अब इनको जो है ना 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एक्चुअली होती क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जो है ना साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ना अब ये हमारे पास मैक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेजेस जो है एंजाइम होता है, इसके थ्रू जो है ना ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन बाय एंजाइम अदर दैन साइटोक्रोम P450 इज मोस्ट ऑफ दीज, के हमारे पास जो दूसरे एंजाइम है
एक्सेप्ट देन P450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम। इसके साथ इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंड डी अल्काइलेशन बाय मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गई कौन कौन से, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, देन हमारे पास एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, देन हमारे पास हो गया मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ये जो है ना हमारे पास एंजाइम होते हैं अदर दैन साइटोक्रोम P450, जिसमें जो है ना जिनके थ्रू ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। इन ड्रग्स के कौन कौन सी ड्रग्स में जो है ना ऑक्सीडेशन होती है उनकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास आता है सबसे पहले फिनाटोइन, बारबिचुरेट्स, देन हमारे पास जो है ना दूसरी ड्रग्स भी हैं आ रही होती हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो है ना कौन कौन सी हाँ प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, कौन से, एन डी अल्काइलेशन, मीन्स के हमारे पास नाइट्रोजन जो है ना उस नाइट्रोजन ग्रुप है वहाँ से जो है ना अल्काइल ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है। कौन सी ड्रग्स हैं, लाइक हियर यू कैन सी के ये हमारे पास RNHCl3 है, इसमें जो है ना एक अल्काइल ग्रुप CH2O को जो है ना वो रिमूव किया जाता है। इन ड्रग में देखें तो हमारे पास आ रही है इमीपेरामीन, डियाज़ेपाम, कोडीन, ये सारी एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स जो है ना, ये मॉर्फिन वगैरह, ये सारी ड्रग्स जो है ना हमारे पास कौन से रिएक्शन में आ रही हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, नाइट्रोजन डी अल्काइलेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है ऑक्सीजन डी अल्काइलेशन। ठीक है, इसमें देखें तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन, देन हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये जब फर्दर रिएक्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो है ना एक अल्काइल ग्रुप जो है ना वो रिमूव हो जाता है। इन ड्रग्स में देखें तो ये हमारे पास है कोडीन, इंडोमेथासिन, देन हमारे पास होती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ठीक है, ये सारी जो है ना ड्रग्स हो गई हमारे पास जिनमें जो है ना ऑक्सीजन डी अल्काइलेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो इसमें जो है ना हियर यू कैन सी ये रिएक्शन हो रहा है और CH2CH3, इसमें जो है ना क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, मीन के हाइड्रोक्सल ग्रुप का जो है ना एडिशन हो रही है। ठीक हो गया, इन हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो ये जो है ना कोई भी जो है ना हमारे पास इन एक्टिव फॉर्म में जो ड्रग है वो आ जाएगी। इन ड्रग्स की बात करें तो ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, टॉलबुटामाइड, देन हमारे पास होती है इब्रोफेन, देन दूसरी हमारे पास होती है फिनोबार्बिटल। ये सारी ड्रग्स जो है ना हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस में जो है ना उनकी थ्रू ऑक्सीडेशन हो रही होती है इनमें। देन हमारे पास कोई भी एरोमेटिक अगर हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो मीन के जो हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उसमें जो है ना हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन होगी। उन कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, फिनिटोइन, देन हमारे पास होते हैं फिनोबार्बिटल, देन हमारे पास होती है प्रोपानोलोल। ये सारी ड्रग्स जो है ना हमारे पास वारफेरिन वगैरह ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू जो है ना एक्टिव फॉर्म में आ रही होती हैं। देन हमारे पास होती है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन, मीन्स के जो हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है उसमें उसके साथ जो है ना ऑक्सीजन की एडिशन की जाती है। उसमें देखें तो ये कौन कौन सी ड्रग आ रही है हमारे पास, क्लोरोफेनारामीन, देन हमारे पास होती है डेप्सून, तीसरी नंबर पे हमारे पास आ रही होती है हमारे पास मेप्रीडाइन। ठीक है, ये सारी ड्रग जो है ना नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस फॉर्म में जो है ना ये इनका जो फेज़ 1 का रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा होता है। देन हमारे पास आता है सल्फर ऑक्सीडेशन, मीन्स के जो हमारे पास सल्फर ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन का जो है ना एडिशन हो जाती है। हेयर एग्जाम्पल फॉलोइंग ड्रग सिमिटाइडीन, देन हमारे पास होती है क्लोरोम देन हमारे पास दूसरा रिएक्शन है डीएमाइनेशन का। डीएमाइनेशन मीन्स के इसमें जो है ना एक अमाइनो ग्रुप जो है ना वो रिमूव हो रहा होता है। इन ड्रग की बात करें तो ये इनमें जो है ना डियाज़ेपाम वगैरह
और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही होती है एम्फीटामीन। एम्फीटामीन ये ड्रग जो है ना डी अमाइनेशन के प्रोसेस के थ्रू इनके जो है ना ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब फेज़ 1 के जो एंजाइम है उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है साइटोक्रोम P450, मोनो ऑक्सीजनेज वगैरह ये हो गए। देन हमारे पास होता है फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम या FMO। देन हमारे पास होता है एस्टरेज जो कि एस्टर में जो है ना वो यूज़ हो रहा होता है, एस्टर का अगर कोई एस्टर ड्रग है, एस्टर कंपाउंड है। देन हमारे पास होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। देन हमारे पास होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। देन MAO मीन्स के मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये सारे एंजाइम जो है ना फेज़ 1 के जो रिएक्शन है उनमें जो है ना इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फेज़ 2 एंजाइम की बात करें, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है यूरिडीन। हियर यू कैन से यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म UDPGT। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फेज़ 2 का एंजाइम। देन हमारे पास होता है सल्फो ट्रांसफेरेज। देन हमारे पास होता है N-एसिटाइल ट्रांसफेरेज। देन हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेज मीन्स के ये हमारे पास सल्फर ट्रांसफेरेज। ठीक है, या GST ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेज, ये भी हमारे पास फेज़ 2 के एंजाइम में जो है ना आ रहा होता है। देन हमारे पास मिथाइल ट्रांसफेरेज। देन हमारे पास होता है इमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन। ये सारे एंजाइम जो है ना फेज़ 2 के एंजाइम है। ये फेज़ 2 का जो हमारे पास रिएक्शन है या कॉन्जुगेशन या हमारे पास सिंथेटिक रिएक्शन है उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब बात दूसरे नंबर के करेंगे फेज़ 1 रिएक्शन की, रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया कि कोई भी प्राइमरी कंपाउंड है उसमें जो है ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन जो है ना वो रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को जो है ना रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट फॉर रिडक्टिव रिएक्शन इंक्लूड एजो और नाइट्रो कंपाउंड लाइक हमारे पास एपोक्साइड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया, ये सारे जो है ना कंपाउंड अगर ये होंगे तो इनमें जो है ना रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा होगा फेज़ 1 रिएक्शन में। ठीक है, कौन कौन से? एजो और नाइट्रो कंपाउंड, एपोक्साइड्स, देन हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर हेलोजिनेटेड का हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है ना इनमें रिडक्शन का जो रिएक्शन है वो हो रहा होता है। एजो और नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन बाय साइटोक्रोम P450 कि हमारे पास जो एजो और नाइट्रो ग्रुप है उनमें रिडक्शन जो है ना वो हमारे पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ना वो करा रहा होता है। कार्बोनाइल एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन बाय एल्डिहाइड रिडक्टेज कि अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है या कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसमें जो रिडक्शन है वो किसके थ्रू हो रही होती है? एल्डिहाइड रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू। एल्डोज रिडक्टेज ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। देन हमारे पास कार्बोनाइल रिडक्टेज, देन हमारे पास कोनून रिडक्टेज। ये सारे एंजाइम जो है ना कार्बोनाइल रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो है ना हमारे पास कोलरा मैफिनिकोल, देन वारफारिन। दूसरे नंबर पे हमारे तीसरे नंबर पे जो ड्रग है वो हमारे पास और ये होती है हेलोथिन। देन हमारे पास जो है ना कोलरल हाइड्रेट ETC वगैरह। ये सारी ड्रग्स जो है ना कौन से रिडक्शन के जो है ना रिएक्शन के थ्रू ये हमारे पास फेज़ 1 का रिएक्शन जो है ना या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन ये जो है ना आगे फर्दर जो है ना करवा रही होती हैं। ठीक हो गया, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के एक तो उसको जो है ना इन्वॉल्व करके जो है ना ड्रग के मॉलिक्यूल की जो है ना क्लीवेज कराई जाएगी। लाइक हमारे पास ईस्टर है प्लस H2O करेंगे तो ये जो है ना हमारे पास एसिड प्लस अल्कोहल बन जाएगा। ये एक प्राइमरी कंपाउंड है। देन हमारे पास जो है ना दूसरा कंपाउंड एसिड और अल्कोहल बन रहा है, ये होगी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में जो है ना एस्टर की ब्रेकडाउन होती है तो ये कन्वर्ट होता है एसिड में प्लस अल्कोहल में। ठीक हो गया, a number of drug with ester, ether, amide and hydrazide linkage undergo hydrolysis
कि ऐसी ड्रग्स जिसमें जो है ना एस्टर ग्रुप होगा या ईथर ग्रुप होगा या अमाइड ग्रुप होगा या हमारे पास हेड्रोजाइड लिंकेज जो है ना प्रेजेंट होगी, तो इन सारी ड्रग्स में जो है ना हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो है ना हमारे पास आती है प्रोकेन, हमारे पास देन हमारे पास आ रही होती है प्रोकेन, अमाइड, एस्पाइरिन एंड पिथिडाइन। ये सारी ड्रग जो है ना हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो है ना ये ब्रेक डाउन हो रही होती हैं। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ना एक हेलोजिनेटेड ग्रुप का जो है ना हाइड्रोलाइसिस दिखाई गई है। तो इसमें ये कौन सी ड्रग है, कार्बामेजिपिन जो ड्रग है उसमें जो है ना हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का जो है ना रिएक्शन दिखाया गया है। अब बात करते हैं फेज 2 रिएक्शन, जो कि हमारे पास एक कॉन्जुगेशन फेज या सिंथेटिक फेज होता है। तो इसमें फेज 2 और कॉन्जुगेशन रिएक्शन इन्वॉल्व combination of the drug or its phase 1 metabolite with an endogenous substance to form a highly polar product which can be efficiently excreted from the body। अब एक इतनी बड़ी जो है ना एक स्टोरी सुना दी है उसमें, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक प्राइमर जो हमारे पास फेज 1 रिएक्शन का जो मेटाबोलाइट है उसमें कोई भी इंडोजेनस सब्सटेंस के जो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो वो जो है ना सब्सटेंस हमारे पास फेज 1 की जो मेटाबोलाइट है उनके साथ अटैच होकर उसे हाईली पोलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो है ना वो एफिशिएंटली हमारे पास जो बॉडी है वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू किडनी या दूसरे जो है ना एक्सक्रीशन के प्रोसेस। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 2 रिएक्शन, कि कोई भी हमारे पास फेज 1 का जो मेटाबोलाइट है उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड जो है ना वो अटैच हो जाता है ताकि वो हाई पोलर होकर बॉडी से एफिशिएंटली एक्सक्रीट आउट हो जाए। द बायोकेमिकल डोनर या कोफैक्टर ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट डी। हमारे पास ये क्या कहलाता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ये पूरा एक जो है ना UDPGA, ये क्या है, एक को फैक्टर है जो कि इस रिएक्शन को जो है ना इन्हांस करा रहा होता है, फर्दर इसमें जो है ना इसकी जो एफिशिएंसी है वो उसे इंक्रीज कर रहा होता है। कौन सा कंपाउंड है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक हो गया। ये एक को फैक्टर के तौर पर जो है ना एक्ट करता है एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सा एंजाइम जो है ना ये पूरा जो हमारे पास ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है इसे कैरी कर रहा होता है हमारे पास UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज इज प्रेजेंट मोस्ट tissues but liver is the most active site of glucuronide synthesis। ठीक हो गया कि हमारे पास जो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो मोस्टली जो है ना सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बस की मोस्ट जो है ना सिंथेसिस साइट की बात करें तो वो जो है ना लीवर ही है। ठीक है। एग्जाम्पल जो ड्रग्स हमारे पास कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड के थ्रू जो है ना इनका जो है ना कन्वर्जन हो रही होती है, एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास होती है पैरासीटामोल, देन हमारे पास होती है डायज़ेपाम, क्लोरामेफेनिकोल, देन हमारे पास होती है लोराज़ेपाम, देन हमारे पास होती है मेट्रोनाइडाजोल। ठीक हो गया, मेट्रोनाइडाजोल। ठीक है। देन हमारे पास होती है मॉर्फिन। ये ड्रग सारी जो है ना कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड के थ्रू जो है ना ये कन्वर्ट हो रही होती हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फेज 2 का रिएक्शन है उसमें कॉन्जुगेशन विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है। इसमें जो है ना कोई भी मिथाइल ग्रुप जो है ना वो अटैच किया जाता है या उसके इस प्रोसेस को जो है ना मिथाइलेशन भी कहा जाता है। कॉन्जुगेशन विद मिथाइल ग्रुप, methyl conjugation or methylation involve transfer of a methyl group from the cofactor S adenosyl methionine
to the acceptor substrate by various methyl transferase enzyme। ठीक हो गया। वो हमारे पास फेज़ 1 का जो मेटाबोलाइट है उसमें जो है ना कोई भी मिथाइल ग्रुप को फैक्टर के थ्रू जो कि हमारे पास एस एडिनोसाइल मेथिओनिन है उसके थ्रू जो है ना वो कॉन्जुगेट हो रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई मिथाइलेशन। अब कौन सी ड्रग में जो है ना मिथाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू फेज़ 2 कंप्लीट होता है उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है निकोटाइनिक एसिड, देन हमारे पास होती है एड्रीनालाइन, देन हमारे पास होती है हिस्टामीन। ठीक हो गया। एड्रीनालिन और हिस्टामीन वगैरह ये सारी ड्रग्स में जो है ना मिथाइलेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। कॉन्जुगेशन विद एसिटाइल ग्रुप या एसिटाइलेशन के हमारे पास कोई भी एसिटाइल ग्रुप है वो अटैच हो रहा है प्राइमरी कंपाउंड के साथ। कंपाउंड हैविंग अमाइन और हाइड्रोजीन ग्रुप्स आर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक हो गया। ये हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड है वो अगर अमाइनो ग्रुप या हाइड्रोजीन ग्रुप जो है ना कंटेन कर रहा हो तो उसमें जो है ना एसिटाइलेशन का जो है ना कॉन्जुगेशन वो हो रही होती है। एग्जांपल में हमारे पास कौन सी ड्रग हैं, सल्फोनामाइड्स, देन हमारे पास होती है क्लोनाजीपाम। ठीक है। ये ड्रग्स जो है ना कॉन्जुगेशन विद एसिटाइल ग्रुप या एसिटाइलेशन में जो है ना फेज़ 2 का रिएक्शन के कंप्लीट होता है इनमें। देन हमारे पास है कॉन्जुगेशन विद सल्फेट। कॉन्जुगेशन विद सल्फेट में स्टीराइड एंड फिनालिक कंपाउंड जो होते हैं आर अंडर गोज टू दिस रिएक्शन। कोई भी अगर स्टीराइड या फिनालिक कंपाउंड है तो ये जो है ना सल्फेशन के प्रोसेस को जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। एग्जाम्पल में देखें तो सेक्स स्टीराइड, देन हमारे पास होती है मिथाइल डोपा। ये ड्रग्स जो है ना इस सल्फेशन इनमें जो है ना वो हो रही होती है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म को जो है ना कौन कौन से फैक्टर जो है ना इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं एज, कि अगर एज पेशेंट की ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका जो है ना मेटाबॉलिज्म वो स्लो होता है। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है सेक्स, के जेंडर मेल और फीमेल के फ़र्क से भी जो है ना ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिफरेंट आ रही होती है। देन हमारे पास होता है जेनेटिक डिफरेंस। इसके अलावा न्यूट्रिशन के पेशेंट जो है ना उसकी न्यूट्रिशन किस तरह की है, किस टाइप में वो कौन कौन सी फूड जो है ना वो इनटेक कर रहा है, तो ये भी जो है ना ड्रग मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करती है। देन हमारे पास होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन के जो हमारे पास डिजीज़ है उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, ये भी जो है ना इफेक्ट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ओरली ली की है तो अब उसमें जो है ना वो मोस्टली 70% उसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी काउंट होती है, तो ये भी जो है ना इफेक्ट कर रही होती है। देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म के जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म पर कितना ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास फैक्टर। अब बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन की। एग्जांपल बारबिचुरेट्स, देन हमारे पास होती है फिनाइटोन, देन हमारे पास होती है राइफापेन, रिफाम्पेन। ये सारी ड्रग जो है ना एंजाइम इंडक्शन में जो है ना इन्वॉल्व हो रही होती हैं। देन हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन के एंजाइम जो है ना इनहिबिट कर रही हैं, इसमें देखें तो सिमिडाइटिन, देन हमारे पास होती है कीटोकोनाजोल, ये ड्रग जो है ना, और तीसरी हमारे पास होती है एरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग जो है ना एंजाइम इनहिबिशन में जो है ना इन्वॉल्व हो रही थी। ये जो एंजाइम जो है ना रिएक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं उन पर जो है ना उनको इनहिबिट कर रही होते हैं। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो को आपको जो है ना ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इशू है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। देन ये मैं जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से ये जो है ना ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप इज़िली। थैंक यू सो मच।